નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ભણીશું ધોરણ 7માં विषय हिंदी पाठ 7 ढूंढते रह जाओगे। तो यह एक पहेलियाँ है। तो पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती है, साथ ही कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ भाषा विकास में भी सहयोगी है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोग से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई है। पहली, सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका बार। यानी कि वह सोने की वस्तु है परंतु उसे सुनार नहीं बेचता। मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका बार। उसकी कीमत तो अधिक नहीं है पर उनका वज़न अधिक है। तो इसका जवाब क्या आएगा? तो 4 पाई। दूसरी, एक नगर में ढेरों चोर, यानी कि एक ऐसा नगर है जिसमें बहुत से चोर रहते हैं। चोरों का मुंह काला और उन चोरों का मुंह काला है। पूछ पकड़कर खींच दो, झट हो जाए उजाला। उनकी पूछ पकड़कर खींचने से फौरन प्रकाश हो जाता है। तो क्या? माचिस। तीसरी, पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा। यानी कि पानी मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा भी है। मुंह ऊपर करके देखो, मैं सबके ऊपर लेटा। मुंह ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखोगे तो मैं सबके ऊपर लेटा हुआ दिखाई दूंगा। तो क्या? बादल। चौथी, खुली रात में मैं पैदा होती, यानी कि रात में जब आकाश साफ होता है, आकाश में बादल नहीं होते, तब मेरा जन्म होता है। हरी घास पर सोती हूँ, मैं हरी घास पर सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी, यानी कि मेरी शक्ल मोती जैसी है। बादल की मैं पोती हूँ और मैं बादल की पोती हूँ। तो क्या? ओस। इधर की बात उधर में करता, यानी कि मैं इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता हूँ। उधर की इधर में बताता, यानी कि बताता हूँ। चुगलखोर पर कहे ना कोई, सबके काम में आता। लेकिन मुझे कोई चुगलखोर नहीं कहता। चुगलखोर यानी कि पीठ पीछे बुराई करने वाला। मैं सबके लिए बहुत उपयोगी हूँ। तो क्या? टेलीफोन। आगे, सोने को पलंग नहीं, नहीं महल बनाए, 1 रुपया पास नहीं, फिर भी राजा कहलाओ। सोने को पलंग नहीं, यानी कि मेरे पास सोने के लिए पलंग नहीं है। नहीं महल बनाए, मैंने अपने लिए महल भी नहीं बनाए हैं। 1 रुपया पास नहीं, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं, फिर भी राजा कहलाऊँ। फिर भी मैं राजा कहलाता हूँ। तो कौन? शेर, जिसके पास सोने के लिए पलंग भी नहीं है, महल भी नहीं, रुपया भी नहीं, फिर भी वह राजा है। आगे, 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम। यानी कि मेरा नाम 3 अक्षरों से बना है और मैं सबको पानी देता हूँ। प्रथम कटे तो दल कहलाऊँ, यानी मेरे नाम का पहला अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं दल कहलाऊँगा। और बीच कटे तो बाल कहलाऊँ, और बीच का अक्षर निकाल दिया जाए तो मैं बाल कहलाऊँगा। तो क्या? बादल। यहाँ पे शब्दार्थ दिए गए हैं। चीज यानी वस्तु, मॉल कीमत मूल्य, ढेरों यानी कि बहुत अधिक, उजाला तो प्रकाश, मूरत तो मूर्ति तस्वीर, बादल तो मेघ घन, पोती बेटे की लड़की, चुगलखोर यानी कि पीठ पीछे बुराई करने वाला। आगे है अभ्यास। तो प्रश्न 1 है, पढ़िए और समझिए। 1 नंबर, सेजल ने काम कर दिया। दूसरा, कर भुगतान करना हमारा कर्तव्य है।
और तीसरा है वाक्य कि विजय ने कर जोड़कर माफ़ी मांगी। तो ऊपर तीनों वाक्यों में कर शब्द का अलग अलग अर्थों में उपयोग हुआ है। पहले वाक्य में कर यानी कि करना क्रिया का रूप है। दूसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ टैक्स है, जो सरकार आमदनी और बिक्री पर लगाती है। तीसरे वाक्य में कर शब्द का अर्थ है हाथ, यानी कि कर जोड़ना, अर्थात हाथ जोड़ना। ऐसे भाषा में ऐसे बहुत शब्द हैं जिनके कई अर्थ होते हैं। आगे प्रश्न बे, उपयुक्त वाक्यों में कर शब्द के विभिन्न प्रयोग हुए हैं, उसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के अलग अलग वाक्य बनाए। पहला है बस, तो लोग बस से प्रवास करते हैं। और दूसरा वाक्य बनेगा बस अब मैं कुछ भी नहीं लूँगा। दूसरा है सोना, तो सोना शब्द, तो पहरेदार के लिए सोना मना है और आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। तो दोनों शब्दों का भी अलग अलग अर्थ होता है। तीसरा है आम, तो आम का फल बहुत ही मीठा है और आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है। चौथा शब्द है उत्तर, तो वह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सका। दूसरा वाक्य बनेगा हिमालय भारत की उत्तर दिशा में है। और तीसरा उत्तरकांड रामायण का 7वां कांड है। पांचवा शब्द पूरी, मैंने आज पूरी भाजी खाई और अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। तो दोनों शब्दों का वाक्य में प्रयोग हुआ तो अलग अलग अर्थ के साथ होता है। आगे प्रश्न 3, चित्र और शब्द की मदद से पहेली पूर्ण कीजिए। तो भारत, 3 अक्षर का नाम प्यारा, दुनिया में है सबसे प्यारा। अंत कटे तो बार हो जाओ, मध्य कटे तो बात हो जाओ। तो क्या? भारत। दूसरा सूरज, तो 3 अक्षर का नाम मेरा, उजाला देना काम मेरा। पहला कटे तो रज कहलाऊं, अंत कटे तो सुर बन जाऊं। तो क्या? सूरज। आगे प्रश्न 4, करके दिखाइए। नीचे दिए गए शब्दों पर आधारित पहेली बनाइए। तो शब्द दिया है कमल, तो 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम। मध्य कटे तो कल कहलाऊं, अंत कटे तो कम हो जाऊं। दूसरा है समय, तो 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम। आदि कटे तो मैं कहलाऊं, अंत कटे तो सम हो जाऊं। मैं यानी कि शराब और मैं एक दानव भी होता है और सम यानी कि समान। प्रश्न 5, क्या आप मानते हैं कि फ़ोन चुगलखोरी करता है? कैसे? तो फ़ोन एक उपयोगी साधन है, उसके माध्यम से लोग एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं। फ़ोन द्वारा अपने सगे संबंधियों को शुभ अशुभ समाचार दिए जा सकते हैं। इस प्रकार फ़ोन शीघ्र संदेश पहुंचाने को सर्वसुलभ माध्यम है। व्यापार में करोड़ों का लेन देन फ़ोन द्वारा होता है। कुछ लोग अगर फ़ोन का उपयोग चुगलखोरी करने के लिए करते हैं तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि फ़ोन चुगलखोरी करता है। आगे स्वाध्याय करके दिखाओ। प्रश्न 1 है कि पहेली को पूर्ण कीजिए। 1, काजल, तो 3 अक्षर से बुलाते मुझे, आँखों में है बसाते मुझे। अंत कटे तो काज कहाऊं, मध्य कटे तो काल बन जाऊं। प्रश्न दूसरा, पहेलियाँ बनाइए। 1, दीपक, 3 अक्षर का मेरा नाम, उजाला देना मेरा काम। आदि कटे तो मैं पक जाऊं, अंत कटे तो दीप कहलाऊं। दूसरी है उस पहेली, 3 अक्षर का मेरा नाम, दिमाग को उलझाना मेरा काम। आदि कटे तो बन जाऊं हेली,
मध्य कटे तो प्रेम से पली। प्रश्न 3, बहुवचन में परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। उदाहरण दिया है कि लड़की खेल रही है और उत्तर है लड़कियां खेल रही है। तो आगे दूसरा, लड़का पानी पीता है, तो जवाब आएगा लड़के पानी पीते हैं। किताब सुंदर है और किताबें सुंदर है। चौथा, वह जाता है, तो उत्तर आएगा वे जाते हैं। चौथा, फूल खिला है, तो बहुवचन में क्या आएगा, फूल खिले हैं। आगे इतना जानिए, पढ़िए और समझिए। दर्द के नाम है, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं और उसका गुजराती क्या होता है। हैजा तो कोलेरा, पीलिया तो એને ગુજરાતીમાં શું કહીશું, કમળું। આમાતિસાર તો મરડો, ખસરા તો ખસ, બુખાર તો તાવ, આંત્રજ્વર એટલે ટાઇફોઇડ અથવા એને મુદતીયો તાવ પણ કહેવાય। ચેચક એટલે કે બળિયા, દાદ એટલે દાદર, દસ્ત યા અતિસાર તો એને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય, ઝાડા। ખુજલી તો ખંજવાળ, ખાંસી તો કફ ઉધરસ, કનપેડા તો ગાલ પચોડિયું, કંઈ તો ઉલટી, એંઠન તો ચૂક, દમા તો દમ અને બદહજમી તો અપચો।